हेलो फ्रेंड्स, कटिंग टूल्स डिक्शनरी में आपका फिर से स्वागत है। आज वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसेट मेकिंग एंड इट्स कोटिंग्स के बारे में। इंसेट कैसे बनता है, उस पर कैसी कोटिंग होती है, सीवीडी कोटिंग क्या होती है, पीवीडी कोटिंग क्या होती है, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट मेकिंग प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि इंसर्ट कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है। Inserts are made of 80% of tungsten carbide and a metal matrix that binds the hard carbide together. Inserts जो है 80% टंगस्टन कार्बाइड का बनता है, यानी उसका जो बेस मेटल होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो 80% टंगस्टन कार्बाइड होता है। उसके अलावा कुछ हम लोग उसमें मेटल मैट्रिक्स ऐड करते हैं ताकि वो जो हार्ड कार्बाइड है उसको पकड़ के रखे, उसको बांध के रखे। ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड जो कि सबस्ट्रेट होता है आर मिल्ड टू डिजायर्ड पार्टिकल साइज अलोंग विद इथेनॉल, वाटर एंड ऑर्गेनिक बाइंडर। टंगस्टन कार्बाइड को सबसे पहले हम लोग एक मिलिंग मशीन में उसको मिल्ड करते हैं, मतलब उसको पीसते हैं टू डिजायर्ड पार्टिकल साइज। जिस साइज का पार्टिकल हमको चाहिए टंगस्टन कार्बाइड का, उसके हिसाब से हम लोग उसको पहले मिल करते हैं, पीसते हैं उसको। ठीक है। अलॉन्ग विथ इथेनॉल, वाटर एंड ऑर्गेनिक बाइंडर, उसमें वाटर मिलाते हैं, इथेनॉल रहता है और कुछ ऑर्गेनिक बाइंडर रहते हैं जैसे कि कोबाल्ट एज अ बाइंडर हम लोग उसमें मिलाते हैं। ठीक है। उससे एक स्लरी बनता है। ठीक है। और स्लरी इज पम्प्ड इनटू स्प्रे ड्रायर वेयर हॉट नाइट्रोजन गैस इज स्प्रेड टू इवेपोरेट इथेनॉल एंड वाटर। उस स्लरी को हम लोग एक स्प्रे ड्रायर में पंप करते हैं जहाँ पे हॉट नाइट्रोजन गैस को स्प्रे किया जाता है ताकि वो इथेनॉल और वाटर को इवेपोरेट कर दे। उसके बाद नाउ वी गेट ड्राई पाउडर ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। उसके बाद हम लोग को टंगस्टन कार्बाइड का एक ड्राई पाउडर मिलता है। आफ्टर दैट पाउडर इज प्रेस्ड विद ऑलमोस्ट 12 टन ऑफ प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्ट साइज। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि वो जो पाउडर है उसको हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्ट साइज, इंसर्ट का जो साइज रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसको प्रेस करते हैं। तो वो जो कार्बाइड पाउडर है वो इंसर्ट का शेप ले लेता है आफ्टर प्रेसिंग। ठीक है। द बाइंडर एडेड इन ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस होल्ड्स द पाउडर टुगेदर आफ्टर प्रेसिंग। जो बाइंडर हम लोग ने मिलिंग प्रोसेस के दौरान ऐड किया था, जैसे एज अ कोबाल्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, वो क्या है, पाउडर को होल्ड करके रखता है, आपस में बांध करके रखता है आफ्टर प्रेसिंग, प्रेसिंग करने के बाद। तो वो जो कोबाल्ट है वो एज अ बाइंडर का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। देन द प्रेस इंसर्ट आर वेरी डेलिकेट। जो प्रेस्ड इंसर्ट्स निकला है, जो इंसर्ट का शेप लेके निकला है वो बहुत ही डेलिकेट रहता है इस केस में भी। इसलिए उसको फिर हार्डनिंग किया जाता है विद सिंटरिंग प्रोसेस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। उसके बाद जब सिंटरिंग प्रोसेस के बाद वो काफ़ी हार्ड हो जाता है एंड दिस सीमेंटेड कार्बाइड इज एज हार्ड एज डायमंड। वो लगभग डायमंड की तरह उसका हार्डनेस हो जाता है आफ्टर सिंटरिंग प्रोसेस। ठीक है। आफ्टर दैट इंसर्ट्स आर ग्राउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स टू अचीव द एग्जैक्ट साइज, ज्योमेट्री एंड टॉलरेंसेस। उसके बाद क्या होता है कि उस इंसर्ट्स को हम लोग ग्राइंडिंग मशीन्स में ग्राइंड करते हैं। ठीक है। ताकि वो जो उसका एग्जैक्ट साइज है, उसका ज्योमेट्री है, उसका टॉलरेंस है, वो अचीव कर सकें। ठीक है। तो इसके बाद फाइनली वो इंसर्ट हम लोग को ऑलमोस्ट इट इज़ रेडी, वो रेडी हो जाता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाकी बाकी है, वो कोटिंग प्रोसेस का है। तो उसके बाद इंसर्ट्स की कोटिंग की जाती है, आइदर वो सीवीडी कोटिंग की जाती है और पीवीडी कोटिंग की जाती है। तो ये बेसिकली जो भी प्रोसेस है, इंसर्ट मेकिंग प्रोसेस है, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा इंसर्ट कैसे बनता है। अभी नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि कोटिंग प्रोसेस क्या है, सीवीडी एंड पीवीडी। सीवीडी कोटिंग एंड पीवीडी कोटिंग के बारे में जानने के पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट व्हाई कोटिंग इज रिक्वायर्ड। कोटिंग की ज़रूरत क्यों है। तो कोटिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोटिंग करने से सबसे पहले टूल की लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट इज इट इम्प्रूव मशीनिंग प्रोडक्टिविटी। कोडिंग करने के कारण हम लोग टूल को हायर पैरामीटर्स पे चला सकते हैं, हाई फीड दे सकते हैं, हाई कटिंग स्पीड दे सकते हैं।
इसके कारण मशीनिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साइकिल टाइम कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देन इट इम्प्रूव वर्क विद सरफेस फिनिश। कोटेड इंसर्ट जो है मशीनिंग करने के बाद उसका जो वर्क पीस का जो सरफेस फिनिश है वो काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। देन अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ इंसर्ट सोल्ड वर्ल्ड वाइड आर कोटेड। पूरी वर्ल्ड में जितने भी इंसर्ट्स बिकते हैं ऑलमोस्ट 70% जो इंसर्ट्स हैं, टूल हैं, वो कोटेड ही रहते हैं। ठीक है, बगल में आप एक फोटो देख सकते हैं, इसमें एक लेयर ऑफ कोटिंग दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ये जो बेस मेटल है वो सबस्ट्रेट है, दैट इज द टंगस्टन कार्बाइड। उसके ऊपर टीआईएन की कोटिंग की एक लेयर है, देन टीआईसीएन की कोटिंग की लेयर है, देन दिस इज द इंटरमीडिएट लेयर, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर में कोटिंग की हुई है। सो मल्टीपल लेयर ऑफ कोटिंग्स हैं इंसेट्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली जितनी लेयर ऑफ कोटिंग रहेगी उतना इंसेट्स का लाइफ ज़्यादा अच्छा आएगा और इंसेट्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके सीवीडी कोटिंग के बारे में और पीवीडी कोटिंग के बारे में। व्हाट इज सीवीडी कोटिंग्स? सीवीडी कोटिंग्स क्या होता है? सीवीडी को हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस टेक्निक प्रीकर्सर गैस फ्लोज इनटू अ चैम्बर ओवर द हीटेड सबस्ट्रेट्स टू बी कोटेड and deposition of thin films on the surface occurs due to chemical reaction in vapor phase. This process is done at temperatures of about 700 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसमें एक प्रीकर्सर गैस को हम लोग एक रिएक्शन चैम्बर में भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ से कुछ रिएक्टेंट गैस हम लोग इस चैम्बर के अंदर भेज रहे हैं, जैसे TiCl4 देन CH4। ये दो गैसेस को हम लोग ने इस चैम्बर को में भेजा है। यहाँ पे आपका कार्बाइड का जो सबस्ट्रेट है इस पे कोटिंग करनी है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, अबाउट 700 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, गैसेस आने के बाद इसमें रिएक्शन होता है, इन दोनों गैसों के बीच में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से TiC प्रोड्यूस होगा एंड 4HCl प्रोड्यूस होगा। तो TiC टाइटेनियम कार्बाइड जो है इसमें सबस्ट्रेट के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है 4HCl, ये इसको हम लोग एज अ वेस्ट गैसेस ये बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग पंप कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला है सीवीडी कोटिंग का, यही प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हम लोग रिएक्शन चैम्बर भेजते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होता है एंड जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है वो मेटल इसके ऊपर अधेर हो जाता है। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो आउटलेट से निकल जाता है, उसको हम लोग पंप कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सीवीडी कोटिंग्स। ये हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं सीवीडी कोटिंग्स में जो जनरली होता है। जैसा फर्स्ट हम लोग ने जो देखा TiCl4 प्लस CH4 टाइटेनियम कार्बाइड बनता है और इसकी कोटिंग हो जाती है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, एंड देन अगेन TiCl4 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, तो टाइटेनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर अधेर हो जाता है, उसकी कोटिंग हो जाती है। अगेन ये फॉर्मूला आप देखो, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, देन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके H2O बन रहा है एंड CO बन रहा है। आफ्टर दैट जो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड निकला और यहाँ से जो वाटर निकला H2O निकला, इन दोनों का रिएक्शन होगा और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी सबस्ट्रेट के ऊपर। बाकी जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सब पंप कर लिए जाएंगे आउटलेट के थ्रू। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करवा के रिएक्शन चैम्बर के अंदर सीवीडी कोटिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की। जिस मेटल्स की ज़रूरत होती है उसके कंपाउंड, उसके गैसेस को अंदर में भेजा जाता है रिएक्शन चैम्बर में, वहाँ पे रिएक्शन होता है एंड देन फिर उस मेटल की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सीवीडी कोटिंग का ओवरऑल प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ सीवीडी कोटिंग्स, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीवीडी कोटिंग्स। सीवीडी कोटिंग्स यानी तीन तरीके से की जाती है। द फर्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर सीवीडी कोटिंग्स। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन चैम्बर में सबस्ट्रेट को हीट किया जाता है
और इसमें जो जिस मेटल की कोटिंग की जाती है वो है टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, टाइटेनियम नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गुड एडेशन टू सबस्ट्रेट, इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट में एडेशन काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाती है इंसर्ट के ऊपर। देन कोटिंग क्रैक्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कोटिंग्स में क्रैक्स हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच होने के कारण। पूरा प्रॉपर थर्मल एक्सपेंशन सभी जगह नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोटिंग में क्रैक हो जाती है। सेकेंड इज मीडियम टेम्परेचर सीवीडी कोटिंग्स, जिसको एमटी सीवीडी भी बोलते हैं। ये जनरली 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। इसमें टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, जिरकोनियम कार्बोनाइट्राइड की कोटिंग होती है। फास्टर डिपोजिशन दैन कन्वेंशनल सीवीडी, जो कन्वेंशनल सीवीडी प्रोसेस है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे फास्टर डिपोजिशन होता है। रिड्यूस थर्मल क्रैक्स, थर्मल क्रैक्स इसमें बहुत ही कम हो जाता है। बैलेंस टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस, टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस जो है कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में रहता है इसके ऊपर। देन इज प्लाज्मा असिस्टेड सीवीडी कोटिंग्स, ये जनरली 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसमें टी आई सी एन, टी आई एन एंड टी आई एल एन की कोटिंग होती है। हाई डिपोजिशन रेट होता है इसका। थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है इसमें। हाई सॉल्वेंट एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इसमें जो इंसर्ट्स बनता है थ्रू प्लाज्मा असिस्टेड सीवीडी कोटिंग्स, उसकी सॉल्वेंट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी होती है। तो बेसिकली ये 3 टाइप से सीवीडी कोटिंग की जाती है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सीवीडी कोटिंग टाइप्स। अभी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कोटिंग्स होती है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे टीआईन कोटिंग है, टीआईसी कोटिंग है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले टीआईन कोटिंग्स है। इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट बिल्डअप एज रेसिस्टेंस होता है इसमें। बिल्डअप एज रेसिस्टेंस इसमें बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना? तो बिल्डअप इसका फॉर्मेशन टीआईएन कोटिंग्स वाले इंसेट्स में नहीं होता है। एक्सीलेंट फॉर थ्रेडिंग एंड कट ऑफ ऑपरेशंस, थ्रेडिंग एंड कट ऑफ मतलब पार्टिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है टीआईएन कोटिंग कोटेड इंसर्ट्स। मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट इंसर्ट्स कॉर्नर्स हैव बीन यूज्ड, इस इंसर्ट्स को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉर्नर इस इंसर्ट्स का यूज हुआ है, अगर वो टीआईएन कोटेड इंसर्ट्स हैं। इफेक्टिव एट लोअर स्पीड्स, लोअर कटिंग स्पीड्स पे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्म करता है। देन टीआईसी, टाइटेनियम कार्बाइड, एक्सलेंट वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है। अगर कहीं पे इंसर्ट बहुत जल्दी वियर हो जा रहा है तो उसमें आप टाइटेनियम कार्बाइड कोटेड इंसर्ट्स यूज कीजिए, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इफेक्टिव एट मीडियम स्पीड्स, मीडियम कटिंग स्पीड्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये। एक्सीलेंट ऑन अब्रेसिव मटेरियल्स, अब्रेसिव मटेरियल्स में बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म करता है टीआईसी कोटेड इंसर्ट्स। देन एल्यूमिनियम कोटिंग, इट इज एक्सीलेंट क्रेटर रेजिस्टेंस, अगर कहीं पे क्रेटर वियर इंसर्ट्स में बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटेड इंसर्ट्स यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ Al2O3 की कोटिंग रहेगी, उसमें टीआईसी, टीआईएन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो सकती है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग उसमें अगर रहेगी, ठीक है, तो क्रेटर रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा रहेगा उसका। इफेक्टिव एट हाई स्पीड्स एंड हाई हिट कंडीशंस, अगर कटिंग स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, आपको ज़्यादा कटिंग स्पीड पे चलाना है इंसर्ट को और हाई हिट कंडीशंस में यूज़ करना है, उस केस में भी अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटेड इंसर्ट्स मिलता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये एक जनरल आपको जितनी भी कोटिंग्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चल गई, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि कहाँ पे हम लोग किस कोटिंग के इंसर्ट को यूज़ करना है। अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीबीडी कोटिंग्स। क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। पहले एडवांटेज देखते हैं, अवॉइड्स द लाइन ऑफ साइट। इसमें क्या एक बेनिफिट होता है कि लाइन ऑफ साइट जो होता है, ठीक है, वो इसमें नहीं होता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब जब इंसेट की जो कोटिंग की जाती है, ठीक है ना, तो सीवीडी कोटिंग में सभी जगह इंसेट्स के सारे पोर्शन में कोटिंग हो जाती है एक साइड, ठीक है। बट वो पीवीडी इंसेट्स की जो कोटिंग की जाती है उसमें वैसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें लाइन ऑफ साइट रहता है, ठीक है ना। तो ये एक मेजर एडवांटेज है सीवीडी कोटिंग की। हाई डिपोजिशन रेट, डिपोजिशन रेट बहुत ही हाई रहता है सीवीडी कोटिंग का। प्रोडक्शन ऑफ थिक कोटिंग लेयर्स,
पीवीडी कोटिंग में आप थिक कोटिंग लेयर्स को बना सकते हैं, ठीक है ना, कोटिंग लेयर को आप थिक कर सकते हैं। कोड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एट द सेम टाइम, इसमें क्या होता है कि कोड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को एक साथ आप डिपॉजिट कर सकते हैं एक ही बार में सीवीडी कोटिंग्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर्स। आपको सीवीडी कोटिंग में जैसा कि पता है 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल कंबशन चाहिए। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है सीवीडी कोटिंग की। पॉसिबिलिटीज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ प्रीकर्सर्स, जो प्रीकर्सर्स गैस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, उसमें कुछ कुछ गैसेस में टॉक्सिसिटी होने की चांसेस रहती है। तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, अगर वो कहीं लीक हो जाता है तो इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैसेस आ जाते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो वो एक चांसेस रहता है इसमें सीवीडी कोटिंग। मोस्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड, और सीवीडी कोटिंग्स में आप मोस्टली इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीवीडी कोटिंग्स। व्हाट इज पीवीडी कोटिंग्स? पीवीडी कोटिंग्स को हम लोग फिजिकल वेपर डिपोजिशन भी बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मेटल वेपर दैट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स as a thin, highly adhere pure metal or alloy coating. The process is carried out in a vacuum chamber at a high vacuum using a cathodic arc source. PVD methods use clean and dry vacuum deposition. PVD methods में क्या होता है? एक वैक्यूम चैम्बर में हम लोग उस मेटल को रखते हैं, ठीक है, जिसकी कोटिंग करनी है, अलॉन्ग विथ वो इंसर्ट्स रहता है जिसके ऊपर उस मेटल की कोटिंग करनी होती है। तो जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है उसको हम लोग हीट करते हैं, आइदर उसको थर्मली हीट करते हैं बाई पासिंग द करेंट, और इलेक्ट्रॉन बीम से उसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, उसका जो आयंस है वो वेपर फॉर्म में उस वैक्यूम चैम्बर में फ्लोट करने लगता है, ठीक है। एंड चूंकि वो बहुत ही लो प्रेशर रहता है उस वैक्यूम चैम्बर में, ठीक है, तो इसलिए वो जो मेटल वेपर्स हैं जिसकी कोटिंग करनी है वो फ्लोट करता है, और जिस इंसर्ट्स के ऊपर कोटिंग करनी है उस इंसर्ट्स के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसमें, ठीक है। इसमें मेटल डायरेक्ट वेपर फॉर्म में इंसर्ट्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन में, इसलिए उसको फिजिकल वेपर डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल वेपर डिपोजिशन की जो कोटिंग होती है उसका एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा आपको कैसे पीवीडी मेथड्स में कोटिंग की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस पीवीडी कोटिंग टाइप्स। पीवीडी कोटिंग्स की जो डिफरेंट टाइप्स है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे टीआईएन कोटिंग्स है, इसमें क्या है, एक्सीलेंट बिल्टअप एज रेजिस्टेंस होता है, ब्रॉड एप्लीकेशन रेंज होता है, आप टर्निंग मिलिंग ड्रिलिंग सारे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आप टीआईएन कोटेड इंसर्ट्स यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव ऑन हाई टेम्परेचर अलाइज एंड ऑन स्टेनलेस स्टील्स। हाई टेम्परेचर अलाइज और स्टेनलेस स्टील में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीआईएन कोटेड इंसर्ट्स। देन टीआईएससीएन कोटिंग है, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड कोटिंग्स, ये हार्डर देन टीआईएन कोटिंग्स। टीआईएन कोटिंग्स ये ज़्यादा हार्डर होता है। इफेक्टिव ऑन एनिमल्स, तो जितने भी सॉलिड कार्बाइड एनिमल्स होते हैं मोस्टली उसमें टीआई सीन कोटिंग होती है। देन टीआई एलन कोटिंग, टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हार्डर एंड मोर स्टेबल देन अदर पीवीडी कोटिंग टाइप्स। पीवीडी कोटिंग की जितनी भी टाइप्स है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डर एंड स्टेबल टीआई एलन कोटिंग ही होती है। बिकम्स हार्डर एंड मोर स्टेबल विद टाइम, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये टाइम के साथ हार्डर और स्टेबल होते जाता है। इफेक्टिव ऑन हाई टेम्परेचर अलॉयज एंड स्टेनलेस स्टील्स, ये भी हाई टेम्परेचर अलॉयज और स्टेनलेस स्टील में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड इफेक्टिव ऑन अब्रेसिव आयरन्स एट लोअर स्पीड्स। अब्रेसिव आयरन्स में अगर आप लोअर स्पीड में आप मशीनिंग कर रहे हैं तो उस केस में भी टीआईएलएन कोटिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीवीडी कोटिंग्स। एडवांटेज क्या है पीवीडी कोटिंग का? क्रैक फ्री कोटिंग होती है इसमें, इसमें क्रैक्स होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। फाइन ग्रेन एंड स्मूथर दैन सीवीडी कोटिंग्स, सीवीडी कोटिंग से बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है और स्मूथ होती है, इसीलिए पीवीडी कोटेड इंसर्ट्स में शार्पर एज आपको मिलते हैं, ठीक है। और सेफर दैन सीवीडी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक प्रीकर्सर्स और बाई प्रोडक्ट्स। जैसा कि सीवीडी में सिंस केमिकल रिएक्शन होता है तो टॉक्सिक
प्रीकर्सर्स और जो बाई प्रोडक्ट्स गैस निकलते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं पीवीडी कोटिंग में, तो ये थोड़ा सेफर होता है पीवीडी कोटिंग। डिसएडवांटेज क्या है? लाइन ऑफ साइट डिपोजिशन। इसमें क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट डिपोजिशन होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पोर्शन में, ठीक है, अगर वो इंसर्ट्स शैडो पोर्शन में है, उस इंसर्ट्स का कुछ पार्ट अगर शैडो पोर्शन में आता है तो वहाँ पे कोटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल के जो आयंस है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ पे कोटिंग नहीं होता। तो ये एक लाइन ऑफ साइट डिपोजिशन होता है, जहाँ पे दिखता है, मतलब जो पोर्शन दिखता है वहीं पे डिपोजिशन होता है। अगर कोई पोर्शन शैडो में फॉल कर रहा है, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाता है। लो डिपोजिशन रेट, इसका डिपोजिशन रेट थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू सीवीडी कोटिंग्स। प्रोडक्शन ऑफ थिन कोटिंग लेयर्स, इसमें आप थिक कोटिंग लेयर्स नहीं दे सकते हैं, इसका कोटिंग का जो लेयर है वो थिन होता है, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो अभी हम लोगों ने पीवीडी और सीवीडी कोटिंग्स के बारे में समझा, इंसर्ट मेकिंग के बारे में समझा, इंसर्ट को कैसे बनाते हैं उसका एक ब्रीफ आइडिया लिया। आशा करता हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा इस वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो देख सकें, मिस ना हो। थैंक यू।